संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। पीछे वाले भाग में हमने शॉर्ट सेल जाना और अब चलते हैं हम ट्रांजिस्टर के और चैप्टर के नाम में ही ये हेडिंग है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, क्वेश्चन जो उठी। ट्रांजिस्टर ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली युक्ति। अब ट्रायोड वाल्व आप नहीं जानते, पहले था सिलेबस में ट्रायोड वाल्व है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर मींस ट्रांसफर माने परिवर्तन करना, रेजिस्टेंस मींस प्रतिरोध। प्रतिरोध का परिवर्तन करने वाली युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में हम धारा को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं बिना ऊर्जा क्षय की। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में प्रतिरोध का क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है, प्रतिरोध को परिवर्तित कर देती है। ट्रांजिस्टर को सन 1948 में, सन 1948 यानी अपने देश की आजादी के 1 साल बाद 3 वैज्ञानिक शोकले, बार्डेन तथा एक नाम और है, नाम याद नहीं आ रहा मैं, बेरेन, ठीक है, बेरेन ने बनाया था। क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस, ट्रांसफर माने परिवर्तन, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, प्रतिरोध को परिवर्तन करने वाली युक्ति है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस मींस ट्रांजिस्टर, जिस्टर को जो वर्ड है वो रेजिस्टेंस से मिला अपन को, तो ट्रांसफर करें जो रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को क्या करें, परिवर्तित करें, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सन 1948 में शोकले, बार्डेन तथा बेरेन ने मिलकर इसको विकसित किया था। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के, नंबर पहला एनपीएन ट्रांजिस्टर, नंबर दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एन मींस अर्धचालक है, पी माने अर्धचालक है, एन माने अर्धचालक। पी माने अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी। तो सीधी सी बात, जब 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच में एक पतले पी टाइप अर्धचालक को दबाकर तराश कर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहा, जब 2 पी टाइप अर्धचालकों के बीच, 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच में 2 एन टाइप अर्धचालक लिए जी हमने, जब 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच में क्या किया हमने, एक पी टाइप अर्धचालक की पतली परत को तराशने का मतलब है बहुत महीन परत है, पी टाइप अर्धचालक की बहुत महीन है इन दोनों के बीच में। जब 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच में एक पी टाइप अर्धचालक की पट्टी को तराश कर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को क्या कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। एनपीएन, इनकी आकृति मक्खी की जैसे जितनी आकृति की होती है, जितनी बड़ी मक्खी होती है उतनी ही बड़ी, मतलब बहुत छोटे होते हैं, उसी के बीच में एक पतली पी टाइप अर्धचालक की, उसी में 2 क्या है, एन टाइप, यानी 2 एन टाइप पर 3 टांगे निकली होंगी, 3 तार निकले होंगे, 1 2 3। तो क्या हुआ, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जब 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच में एक पतली पी टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबा कर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को क्या कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होगा, जब 2 पी टाइप अर्धचालकों के बीच जब 2 पी टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतली एन टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबा कर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होगा, 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, जब 2 एन टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतली
पी टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबा कर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। जब दो पी टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतली एन टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबा कर रख दिया जाता है तो इस प्रकार बनी युक्ति को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहेंगे। ट्रांजिस्टर माने प्रतिरोध को ट्रांसफर करने वाली युक्ति। अब इसमें बात करें, इसमें जो दाईं ओर बाईं ओर होगा उसे उत्सर्जक कहा जाता है। इमीटर, इंग्लिश में इमीटर वर्ड प्रयोग किया जाता है। उत्सर्जक, उत्सर्जित करने वाला। जो दाईं ओर होता है उसे संग्राहक कहा जाता है, कलेक्टर। संग्राहक मीन्स जो ग्रहण करे। इमीटर माने उत्सर्जित करने वाला। और जो बीच वाला भाग है इसको आधार, बेस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बाईं ओर के भाग को उत्सर्जक, दाईं ओर के भाग को संग्राहक और बीच वाले भाग को आधार कहा जाता है। इसमें बाईं ओर जो है वो हमने क्या कहा, उत्सर्जक, दाईं ओर के भाग को संग्राहक का और बीच वाले भाग को आधार। अब क्वेश्चन उठा, ये तो हमने बना लिया उत्सर्जक में और संग्राहक में क्या अंतर है। क्वेश्चन उठा, उत्सर्जक ये तो अलग तरह की है, पी टाइप, तीसरे समूह की अशुद्धि मिलाई होगी तब पी टाइप बना होगा। क्या इन दोनों को हम पलट दें, उत्सर्जक इस तरफ कर दें, संग्राहक इस तरफ कर दें, चलेगा क्या? क्रम ही तो बदल रहा है केवल। लेकिन हम आपको इसके बारे में बताएं। उत्सर्जक, उत्सर्जक जो है इसमें अशुद्धि अधिक मात्रा में मिश्रित होती है। अशुद्धि क्या होती है? अधिक मात्रा में मिश्रित होने के कारण यह उत्सर्जक, इसमें आवेश वाहक बहुसंख्यक होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए जो देने वाला बनेगा, जिसके पास होगा वही तो देगा। तो इसमें जो अशुद्धि मिलाई गई एन टाइप, जो उत्सर्जक क्षेत्र है एन टाइप, उसमें पांचवें समूह की अशुद्धि जो मिलाई थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई गई। संग्राहक यह आकार में इससे थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इसमें अशुद्धि कम मात्रा में होगी। इसमें अशुद्धि कैसी मात्रा में? तो ये ग्राही की भांति काम, इसमें बहुसंख्यक तो है लेकिन कम है। इसमें बहुसंख्यक क्या है, आवेश वाहक क्या है, बहुत ज्यादा। तो जो आवेश देने वाला होगा तो जो दाता उत्सर्जक कहलाएगा, जो संग्राहक होगा ग्रहण करने वाला। तो दोनों में अंतर ये है। इस तरफ की जो एन संधि है इसमें जो अशुद्धि मिलाई गई वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई गई, इसमें जो अशुद्धि मिलाई गई वो बहुत कम मात्रा में, जो सामान्य रूप से अशुद्धि मिलाई गई। तो तीन चीजें, तीनों में अंतर है। जो उत्सर्जक बना उसमें जो डोपिंग की गई, अशुद्धि मिलाई गई, उसकी मात्रा ज्यादा हाई रखी गई, इसकी सामान रखी गई। लेकिन जो संग्राहक का एन क्षेत्र है उसमें डोपिंग कम मात्रा में। ऐसे ही इसमें इसका जो पी बनाया उत्सर्जक, उसमें अशुद्धि ज्यादा मात्रा में मिलाई गई। तो जी इसमें क्या होगा, आवेश वाहक बहुत ज्यादा संख्या में होंगे। लेकिन इस वाले में जो है इसमें क्या होगा, अशुद्धि कम मात्रा में मिलाई गई। तो ये संग्राहक की भांति क्या करेगा, काट, इसका आकार बड़ा होगा, इसका आकार छोटा होगा। यहाँ चित्र में थोड़ा सा वो जब बनाएंगे तो चलो इसी को बड़ा, ठीक है जी। आधार तो सामान्य रूप से मिलाया गया, सीधी सी बात। सबसे पहले ट्रांजिस्टर बताया हमने। ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है। यह ट्रांजिस्टर मींस, ट्रांजिस्टर जो है ट्रांस प्लस रजिस्टर, ट्रांस मीन्स होता है ट्रांसफर, ट्रांस मीन्स होता है ट्रांसफर, रजिस्टर मीन्स होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध को क्या करने का काम करेगा, परिवर्ती करने का काम करेगा। जैसी आवश्यकता होगी वैसे बदल लेगा, तो इसे हम कहेंगे। इसके बाद शोकले, बार्डिन, बेरिन ने किया दो प्रकार के एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जाए, जब दो एन टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतली पी टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबा कर रख दिया जाता है, तलाश कर रख दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी युक्ति को एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर, जब दो पी टाइप अर्धचालकों के बीच में एक पतली एन टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबा कर रख दिया जाता है, तो इस प्रकार बने ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब बात करें, इसको जोड़ने का तरीका समझें। बाईं ओर के भाग को उत्सर्जक कहा, दाईं ओर के भाग को संग्राहक का, बीच के भाग को हमने क्या कहा, आधार। ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात को, उत्सर्जक आधार संधि, उत्सर्जक आधार संधि जो होगी वो कौन से अभिनत पर रखी जाएगी, अग्र अभिनत पर। यानी इस तरह इसे अगर हम प्रयोग करना है
तो इस तरफ वाली संधि हमेशा अग्र अभिनत पर रखेंगे। और कौन सी? संग्राहक आधार संधि कौन से अभिनत पर रखी जाती है? उत्क्रम अभिनत पर जोड़ी जाती है। पहले अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत एक बार फिर से सुन लें। अग्र अभिनत क्या होता? जब पीएन संधि ली हमने, एक पीएन संधि के पी छेद को बैटरी के धन सिरे से, एन छेद को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ें, इस प्रकार बनी अभिनत को अग्र अभिनत कहते हैं। उत्क्रम अभिनत, पीएन संधि ली, पॉजिटिव को हम निगेटिव से जोड़ें और निगेटिव को, इसे हम उत्क्रम अभिनत कहते हैं। तो यानी इस तरफ हमें हमेशा कौन सा अभिनत पर जोड़ना है? अग्र अभिनत पर जोड़ना है। उस तरफ वाले भाग को ट्रांजिस्टर के उत्क्रम अभिनत पर जोड़ना है। जे फॉरवर्ड वाइज जोड़ना है, जे रिवर्स वाइज। तो इस तरफ जोड़ना है अग्र अभिनत। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसे अग्र अभिनत पर जोड़ना है तो अग्र अभिनत पर जोड़ते हैं हम। यहाँ जो बैटरी लगाएंगे ऐसी लगाएंगे कि ये है एन क्षेत्र, एन क्षेत्र जुड़े एन से, पी क्षेत्र अपना पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। इस बैटरी का नाम BEB होगा। फिर से सुनो, अग्र अभिनत पर जोड़ना, इस तरफ सिरा कौन सा है? एन, एन जुड़ा एन माइनस से, तो पॉजिटिव जुड़ा पॉजिटिव से, ये अग्र अभिनत। इस वाली संधि को उत्क्रम अभिनत पर जोड़ना है। चलिए इसे जोड़ते हैं। निगेटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव अपने आप नेगेटिव से जुड़ जाएगा। यहाँ बैटरी ज्यादा लगाते हैं। उत्क्रम अभिनत पर थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने के लिए बड़ा वोल्टेज चाहिए, तभी यहाँ संधि का भंजक होता है और धारा प्रवाहित। साधारण रूप से उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस तरफ हम अग्र अभिनत जोड़ेंगे, इस तरफ हम उत्क्रम अभिनत जोड़ेंगे। अग्र अभिनत पर जोड़ा, इस बैटरी को BEB कहा, इस बैटरी का नाम BCB होगा, जहां B दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया। इस सिरे को हम भू संपर्कित कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस आपस में स्पार्किंग ना उत्पन्न करें, इसलिए इस सिरे को हम क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर दिया जाता है। जो ध्यान रखेंगे इस बात को, नहीं भी लगाओगे तो अपने आप अर्थिंग मानी जाएगी। क्या कहा हमने? एनपीएन ट्रांजिस्टर जब दो एन टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतली पी टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबाकर रख देते हैं, तो इस प्रकार बने ट्रांजिस्टर को एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बाईं ओर के भाग को उत्सर्जक, दाईं ओर के भाग को संग्राहक, बीच के भाग को आधार कहा जाता है। उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी BEB, क्रियाशील अवस्था में उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी BEB द्वारा अग्र अभिनत पर, जबकि संग्राहक आधार संधि को बैटरी BCB द्वारा उत्क्रम अभिनत पर जोड़ा जाता है। अब इसको जोड़ना सीख लें। इस तरफ वाला हमेशा अग्र अभिनत पर जुड़ना है और इस तरफ वाला हमेशा कौन से? उत्क्रम अभिनत पर जुड़ना है। चलिए इसे अग्र अभिनत पर जोड़ते हैं। सबसे पहले ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, दूसरा नेगेटिव से जुड़ जाएगा। बैटरी का नाम BEB होगा। इतना भाग अग्र अभिनत, प्लस है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो और नेगेटिव, इसे उत्क्रम अभिनत पर, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को जोड़ेंगे हम निगेटिव से, बैटरी BCB। यानी इसके बाईं ओर की संधि को हम अग्र अभिनत पर, दाईं ओर की संधि को उत्क्रम अभिनत पर रखा है। जबकि हम ऐसे कह लें, उत्सर्जक आधार संधि को सदैव अग्र अभिनत पर, जबकि संग्राहक उत्सर्जक संधि को सदैव उत्क्रम अभिनत। अब इसका संकेतिक चित्र बनाएं। संकेत, इसमें जो धारा होगी, ये देखें, जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है कहाँ को जाएंगे? इस तरफ को जाएंगे, और कोटर कहाँ को जाएंगे? इधर की ओर। तो इसमें धारा ऊपर को प्रवाहित होगी, इसमें धारा ऊपर को प्रवाहित होगी। उत्सर्जक से धारा की दिशा यह होगी। इसका मतलब इसमें धारा की दिशा इस प्लस से, अरे ऐसे समझो, इसमें धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी धारा, क्यों? जे सिरा प्लस है तो प्लस से नेगेटिव, इसमें प्लस यह है तो धारा की दिशा यह होगी। अगर हम इसका संकेतिक चित्र बनाएं, ये है इसका संकेतिक चित्र। ये वाला आधार है,
ये वाला उत्सर्जक है, ये संग्राहक है। इसमें तीर हमने ऊपर को लगाया, ये लगाया पी से, तो ये निश्चित NPN ट्रांजिस्टर हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये। तीर से ही देख के बता सकते। अब इसका संकेतिक चित्र बनाएं। आधार, उत्सर्जक, संग्राहक, आधार। तीर अंदर को लगा तो इसका मतलब ये होगा PNP ट्रांजिस्टर। पॉजिटिव जे कहलाया, नेगेटिव जे कहलाया, पॉजिटिव जे कहलाया, P से N की ओर। तो केवल तीर देखकर हम बता सकते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर है। संकेत 1 नंबर का होता है, तीर संकेतिक चित्र बनाइए। तीर लगाना हुआ NPN ट्रांजिस्टर का संकेतिक चित्र, तो ये बना। इसमें तीर कहाँ है? आधार से उत्सर्जक की ओर, यानी इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर जाने वाली है। इसमें धारा उत्सर्जक से आधार की ओर, तो ये PNP ट्रांजिस्टर। ये पहचान है दोनों ट्रांजिस्टरों की। इस तीर को देखकर हम जनरली बच्चे चित्र बना देते हैं, तीर नहीं लगाते। तो ट्रांजिस्टर का संकेतिक चित्र तो है, लेकिन कौन सा ट्रांजिस्टर है यह नहीं पता। यह तभी पता चलेगा जब इस पर एरो लगा होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तभी तीर इधर को लगा। तो यानी ये P बीच में, तो दोनों तरफ N होगा निश्चित, तो ये NPN ट्रांजिस्टर हो गया। इसमें तीर इधर को लगा, यानी यह सिरा पॉजिटिव है और यह सिरा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों? दो सिरे एक से होते किनारे के, ये दोनों। बस इस वाले में अशुद्धि ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती, इसमें अशुद्धि कम मात्रा में मिलाई जाती है, तो सामान्य अवस्था में। यह है ट्रांजिस्टर। अब बात आती है ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। पहले हम चलते हैं NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि की ओर, फिर चलते हैं PNP ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि समझते हैं सबसे पहले। NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। हम NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग जानने जा रहे हैं। NPN ट्रांजिस्टर जब दो N टाइप अर्धचालकों के बीच एक पतली P टाइप अर्धचालक की पट्टी को दबाकर रख दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी को NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो दो N टाइप अर्धचालक लेना है हमें। एक पतली P टाइप अर्धचालक की क्या दबानी है? पट्टी इसके बीच में। इस तरफ के भाग को हम उत्सर्जक कहते हैं। NPN ही तो लिखा है यार भैया। इस तरफ के भाग को संग्राहक कहते हैं और इस तरफ के भाग को आधार कहते हैं। इसको हम हमेशा अग्रविनत पर जोड़ते हैं। इसको हमें उत्क्रम अभिनत पर जोड़ना है। अग्रविनत पर जोड़ने के लिए यहाँ जो बैटरी लगेगी, ध्यान से सुनेंगे क्रिया विधि। निगेटिव को निगेटिव से, बैटरी का नाम BEB होगा, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हमने निगेटिव को पॉजिटिव से उल्टे क्रम में, थोड़ी बैटरी ज्यादा लगती है हमेशा उत्क्रम क्रम में, बैटरी BCB, इसको हमने क्या कर दिया? भू संपर्कित कर दिया, यानी पृथ्वी से हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि समझाने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी BEB द्वारा अग्रविनत पर तथा संग्राहक आधार संधि को बैटरी BCB द्वारा उत्क्रम अभिनत पर जोड़ा जाता है। क्या कहा? NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि को समझाने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इस वैद्युत परिपथ में NPN ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी BEB द्वारा अग्रविनत पर, जबकि संग्राहक आधार संधि को बैटरी BCB द्वारा कौन से अभिनत पर? उत्क्रम अभिनत पर क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जब ये अग्रविनत पर होती है तो N क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन, N क्षेत्र में क्या होते? मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो ये काले काले हैं इन्हें हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, जो खाली बनाते हैं उन्हें हम कोटर कहते हैं।
ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कहाँ की ओर जाने लगेंगे, पी क्षेत्र की ओर जाने लगेंगे। ठीक, चलिए यार, क्यों ऐसा हो रहा है इसको समझें। ये सिरा कौन सा है, माइनस का। इलेक्ट्रॉन कैसे होते, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण बल होगा तो ये दूर को हटेंगे, पास में नहीं आ सकते। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि समझाने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का निम्न परिपथ तैयार करते हैं। इसमें उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी बीईवी द्वारा कौन से अभिनत पर, अग्रअभिनत पर, जबकि संग्राहक आधार संधि को बैटरी बीसीबी द्वारा उत्तम अभिनत पर जोड़ा जाता है। अब जे अग्र अभिनत पर होती है उत्सर्जक आधार संधि, तो उत्सर्जक के एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। पी क्षेत्र बहुत पतला है, पी क्षेत्र में क्या होंगे, कोटा। पी क्षेत्र बहुत पतला है, इसलिए पी क्षेत्र में यानी आधार क्षेत्र में दो से 5% तक मुक्त इलेक्ट्रॉन उदासीन हो जाते हैं। किससे उदासीन हो रहा है, सोचने वाली बात है, कोटर से। क्या कहा हमने, फिर से हम एक बार रिपीट करें इस लाइन को, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि पी क्षेत्र बहुत पतला है, इसलिए एन क्षेत्र के 95 से 98% तक मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र को पार कर जाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 से 5% तक यहाँ कोटर और इलेक्ट्रॉन टकराकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। जैसे ही इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगे, पी क्षेत्र बहुत पतला होने के कारण पी क्षेत्र के पतले होने के कारण, ऐसे लिखना चाहिए, कितने, लगभग 95 से 98% तक मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र को पार कर संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। बात समझे क्या कहा हमने, सिंपल सी बात कही। जैसे ये अग्र अभिनत पर जोड़ा तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ की हो जाएंगे, पी क्षेत्र की ओर। पी क्षेत्र पतला है, इसलिए 95 से 98% तक मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से क्षेत्र में पहुंच गए, एन क्षेत्र, जिससे संग्राहक क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सी में किनकी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। दो बातें, सबसे पहले ये कही यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन चले, यह पतला है, इसलिए 95 से 98% तक मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको पार कर गए और कहां पहुंच गए, संग्राहक। संग्राहक में इकट्ठे होने लगे। अब संग्राहक से जुड़े तार से, यहां से जो तार जुड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन चले मुक्त, धातुओं में इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, कोटर नहीं चलते धातुओं में, ध्यान रखना इस बात को। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन इस तार से चलकर बीसीबी की धन प्लेट पर पहुंचकर उदासीन होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है, ये चले जा रहा है, यहाँ आए उदासीन हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ को आए तो संग्राहक में धारा कहाँ को बहेगी, ऊपर की ओर। क्यों, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रवाहित। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन बीसीबी, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बीसीबी की धन प्लेट पर क्या होंगे, उदासीन होंगे, जिससे संग्राहक में धारा आईसी प्रवाहित होगी। अभी हमने एक धारा के लिए इतनी बात कही, एक चीज में धारा प्रवाहित हुई, संग्राहक में। पूरी बात को फिर से रिपीट कर दें। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि समझने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी बीईवी द्वारा अग्र अभिनत पर, जबकि
संग्राहक आधार संधि को बैटरी BCB द्वारा उत्क्रम अभिनत पर रखा जाता है। जब ये उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर होती है तो N छेद के मुक्त इलेक्ट्रॉन P छेद की ओर जाने लगते हैं। चूंकि P छेद बहुत पतला है इसलिए 95 से 98% तक मुक्त इलेक्ट्रॉन P छेद को पार कर संग्राहक क्षेत्र में पहुंचने लगते हैं। संग्राहक क्षेत्र में इनकी संख्या ज्यादा होते ही इस तार से, संग्राहक से जुड़े तार से चलकर बैटरी BCB की धन प्लेट पर उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक में धारा क्या बहने लगती है, I से। अब सुनो आगे। अब P छेद पतला है लेकिन यहाँ जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे तो कितने परसेंट P क्षेत्र में 5 से 2% या 2 से 5% मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटरों को उदासीन करते हैं। यहां पर 2 से 5% तक कोटा क्या हो जाते हैं, उदासीन। जैसे ही कोटा उदासीन हुए तो यहां धनावेश की क्या हो गई, कमी। अब धनावेश की पूर्ति होनी है, कमी नहीं रह सकती। क्यों, सहसंयोजी बंध के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोटा चाहिए, जो भी वहां की जरूरत है। तो यहाँ कोटा कम होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, या हम कह लेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तार से होकर इस बैटरी की प्लेट पर उदासीन होते हैं, या हमने कहा यहाँ कोटरों की क्या हो गई, कमी। इस धन आवेश की पूर्ति बैटरी BEB की धन प्लेट करती, ऋण प्लेट नहीं कर पाती। ये तो इस इलेक्ट्रॉनों से पूर्ति हो रही इसकी, तो यहां पर कोटा की कमी हो गई। इस कोटरों की कमी कौन सी प्लेट, BEB की धन प्लेट द्वारा किया जाता है, जिसकी पूर्ति माने कौन सा आवेश, जिसकी पूर्ति बैटरी कौन सी, BEB की धन प्लेट द्वारा हो जाती है। यानी यहां पर जो कोटरों की कमी हो गई वो यहां से प्राप्त, कोटर नहीं चलते वास्तविकता तार में चलते केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, यहाँ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तार में जाते 2 से 5% यहाँ जाते और बाकी 95 से 98% यहाँ जाते। सो यहाँ तो संग्राहक की धारा बह गई, 2 से 5% मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ उदासीन हो गए। यहाँ जा नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ऋण से रहा है, प्रतिकर्षण होगा, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे और इधर जाके उदासीन हो जाएंगे। जब यहाँ उदासीन होंगे तो धारा कहाँ को बहेगी, ऊपर को, जिससे आधार में धारा ऊपर को क्या होगी, आधार में धारा IV होगी। कितने परसेंट के कारण, 2 से, या धनावेश जाए चाहे इलेक्ट्रॉन इधर को आए, इसके कारण आधार में धारा क्या प्रवाहित हुई, IV। अब सुनो दूसरी तीसरी बात, जो कोटर थे P क्षेत्र के, पूर्ति हो गई, कोटरों की संख्या फिर से पूरी हो गई। जिन कोटरों की पूरी हुई वो कोटर कहाँ की ओर जाएंगे, N क्षेत्र, इसमें कोटर आ जाएंगे, कुछ तो आ ही जाएंगे, 2 से 5%, या वो आते रहेंगे धीरे धीरे। यह कोटर कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, E पर। P क्षेत्र के कोटर N क्षेत्र की ओर। अब P क्षेत्र के कोटर उत्सर्जक के N क्षेत्र की ओर आएंगे। जैसे ये आएंगे यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे, क्योंकि कोटर इसमें नहीं चल सकते, तार में कोटर नहीं चलते। संधियों PN संधि में तो चल सकते लेकिन तार में नहीं, तो कोटर यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गए, कोटर और उत्पन्न हो गया, 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 कोटर तैयार होगा। यहाँ कोटरों की संख्या ठीक इसी समय बैटरी BEB की ऋण प्लेट इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाकर इन कोटरों को क्या करना प्रारंभ कर देगी, उदासीन। इलेक्ट्रॉन जे चले जा रहे, जेगा इलेक्ट्रॉन यहां से, तो धारा कहां को बहेगी, नीचे की, गतिमान होंगे तथा ई बिंदु पर एकत्र होंगे। इसी समय बैटरी BEB की ऋण प्लेट इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाकर इन कोटरों को क्या करेगी, उदासीन
कर देती है, जिससे उत्सर्जक में धारा IE क्या होती है, प्रवाहित होती है। तीनों धाराएं हो गई, तीनों धाराओं का अलग अलग कारण है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो थोड़ा सा, क्या होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाने के लिए उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी BeV द्वारा अग्रविनत पर, जबकि संग्राहक आधार संधि को बैटरी BCV द्वारा उत्क्रम अभिनत पर जोड़ा जाता है। जब उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर होती तो उत्सर्जक के N क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर जाते हैं। N क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जा रहा है, P क्षेत्र। P क्षेत्र बहुत पतला है, जिसके कारण 95 से 98% तक मुक्त इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र को क्या कर जाएंगे, पार, और कहां पहुंच जाएंगे, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। पहुंच गए संग्राहक क्षेत्र में, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन संग्राहक से जुड़ी प्लेट पर, धन प्लेट BCV की धन प्लेट पर पहुंचने लगेंगे, और धारा, संग्राहक धारा क्या बहने लगी, IC। एक धारा प्रवाहित हो गई। अब क्या कहा, अब चूंकि यह पतला तो है, लेकिन 2 से 5% तक मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटरों को क्या कर रहे हैं, यहाँ उदासीन, जिसके कारण यहाँ कोटरों की क्या हो रही, कमी। इस धनावेश की पूर्ति कौन सी प्लेट करेगी, बैटरी BeV की धन प्लेट, जिससे आधार धारा क्या बहेगी, IB। हम कह रहे हैं धनावेश की पूर्ति, वास्तविकता होता क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं 2%, यहाँ पर 2%, 2 से 5% मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे तो धारा कहाँ को बहेगी, ऊपर की ओर प्रवाहित होगी, हो गई आधार धारा। अब क्या कहा, चूंकि इसके कोटक किसमें पहुंच रहा है, उत्सर्जक के N क्षेत्र में, जहां N क्षेत्र पर पहुंचकर जो क्या हुए, वो E बिंदु पर एकत्रित हो रहा है, एकत्र होने लगे। इसी समय बैटरी BeV की ऋण प्लेट इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाकर इन कोटरों को क्या कर रही, उदासीन कर रही, जिससे उत्सर्जक धारा I बह रही, और IE बराबर IB प्लस IC। यह क्रियाविधि एनपीएन ट्रांजिस्टर की, अगले भाग में PNP ट्रांजिस्टर की क्रिया। थैंक यू।